स्वागत है आप सभी का इकोनॉमिक्स एक्सचेंज में। आज हम लोग बात करेंगे सीजीटी एमएससी की। इस स्कीम को शुरू करने का गवर्नमेंट का मेन मोटिव है कंट्री के यूथ के एंटरप्रेन्योरल एक्साइटमेंट को पंख देना। मींस जिसके पास बैंकेबल बिजनेस आइडियाज है, मतलब जिनके पास एक आइडिया है कि हम किस तरीके से एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बट दे डोंट हैव कोलेटरल सिक्योरिटी और थर्ड पार्टी गारंटी। मींस सिक्योरिटी देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। वहां सीजीटी एमएससी उनके माइक्रो एंड स्मॉल, अगर उनका वाइबल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है तो उसको सेटअप करने में हेल्प करता है। और वो क्रेडिट लेंडिंग बैंक्स हो या फिर एनबीएफसीज हो, उनको गारंटी प्रोवाइड कराता है और एक क्रेडिट फ्लो प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है, जिससे कि लोग अपना बिजनेस शुरू कर सकें, जॉब सीकर्स जॉब प्रोवाइडर्स बन सकें और नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सके। सो लेट्स स्टार्ट सीजीटी एमएससी। अगर हम सीजीटी एमएससी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। देखिए एक एमएसएमई का ही पार्ट है। सीजीटी एमएससी इज द पार्ट ऑफ एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, बट इसमें मीडियम एंटरप्राइजेस को एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। अगर आपको इन सभी के बीच में डिफरेंस पता करना है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप हमारा ये वीडियो देखिए, आपको इसमें सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसको स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सिडबी द्वारा अगस्त 2000 में इसको स्टार्ट किया गया, जिससे कि एमएससीज माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को कोलेटरल फ्री मींस विदाउट एनी सिक्योरिटी क्रेडिट फैसिलिटीज अवेलेबल करवाई जा सके। इसमें जिन लोगों के पास ऑलरेडी बिजनेस रनिंग है या कोई ऐसा पर्सन जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकता है या करना चाहता है, उसको एलिजिबल किया गया इस स्कीम में कवर करने के लिए। अगर इसकी फंडिंग की बात करें तो इसका जो कॉर्पस फंड होगा सीजीटी एमएससी का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिडबी 4:1 के रेशो में कंट्रीब्यूट करेंगे। मींस मान के चलिए अगर किसी को 5 लाख रुपीस की जरूरत है तो उसमें 4 लाख रुपीस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करवाएगा और 1 लाख सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी की फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सीजीटी एमएससी में जो फंड प्रोवाइड करवाएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमईज है, और जो सेकंड वन इज स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी, ठीक है। अगर हम इसकी गारंटी की बात करें, देखिए सबसे पहले अगर इसमें गारंटी की है तो हम समझते हैं कि गारंटी स्पेसिफिकली होता क्या है। देखिए मान के चलिए कोई पर्सन, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान के चलिए ए है और वो किसी बैंक के पास जाता है, मान के चलिए वो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जाता है और वो कहता है मुझे 10 लाख की क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। तो इसमें सीजीटी एमएससी इसका कुछ परसेंटेज पार्ट, वो परसेंटेज कितना है वो हम आपको आगे बताते हैं। तो सीजीटी एमएससी इसमें क्या करता है, अगर कल को ये लोन किसी रीजन से एक पर्टिकुलर टेनर के बाद, वो टेनर कैसे डिसाइड होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। इस टेनर के बाद अगर वो लोन एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है और उसकी कोई रिकवरी नहीं आती है, तो इसमें बैंक को, जो भी बैंक रहेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर पीएनबी हो या फिर कोई भी दूसरा बैंक हो जो ये क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है, उसको सीजीटी एमएससी जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मान के चलिए 10 लाख में से उसने 3 लाख पे कर दिया है और बाकी का 7 लाख आउटस्टैंडिंग है, तो वो 7 लाख इसको, मतलब दैट मीन्स कि अगर इसमें कुछ परसेंटेज का अगर क्लॉज है, अगर इसमें परसेंटेज का क्लॉज है, और ऑब्वियसली होगा क्योंकि वो इसका एक स्कीम का एक पार्ट है, तो उसका कुछ परसेंटेज इनको प्रोवाइड करवाएगा एज अ रिकवरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए गारंटी इसमें कैसे होगी, गारंटी विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ गारंटी फी। मींस जिस दिन गारंटी फी पे हो जाएगी उसी दिन से उस लोन पर, उस क्रेडिट फैसिलिटी पर सीजीटी एमएससी की तरफ से गारंटी ऑफर कर दी जाएगी। अब डेट ऑफ पेमेंट, अब पेमेंट का क्या सीन है इसमें, ये हम आगे बताते हैं आपको। इसमें एक गारंटी फी हर साल पे करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं एजीएफ, एनुअल गारंटी फी, ठीक है। एनुअल गारंटी फी ये या तो बैंक प्रोवाइड करवाता है या फिर बोरोवर खुद। बोरोवर मींस जिसको क्रेडिट फैसिलिटी दी जा रही है, ठीक है, थ्रू द एग्रीड टेनर ऑफ द टर्म क्रेडिट और फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years वेयर वर्किंग कैपिटल फैसिलिटीज। ओके, इसमें 2 क्लॉज होते हैं। मान के लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान के चलिए ए है और बी, ये दोनों किसी बैंक के पास जाते हैं, ठीक है, और दोनों को 10 लाख रुपीस की क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए, ओके। और ये कहता है कि आप मुझे 7 years के लिए इसका ईएमआईज बना दीजिए, ओके। और ये कहता है कि नहीं, मुझे ईएमआई में नहीं चाहिए, आप मुझे वर्किंग कैपिटल में दीजिए। वर्किंग कैपिटल मींस या तो आप मुझे सीसी कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट ओडी में आप दे दीजिए, जिससे
जब मुझे जरूरत हो पैसे की तो मैं पैसा डेबिट कर लूं, और जब मुझे जरूरत हो नहीं हो, मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं बैंक को पैसा वापस कर दूं। तो इस तरीके से मेरा एक फ्लो चलता रहेगा एज अ करंट अकाउंट। ओके, ये करंट अकाउंट की तरह वर्किंग कैपिटल में काम करता रहेगा। और इसकी एक ईएमआई बन जाएगी, मान के चलिए 7 साल की 10 लाख की ईएमआई बनी 22,000 रुपए। ठीक है, मैं एक आपको रफली आइडिया बता रहा हूं, हो सकता है अलग हो, परसेंटेज पर भी डिपेंड करता है। 22,000, तो हर साल वो ईएमआई कम होती जाएगी। ठीक है, बट इसका एक एनुअल गारंटी फी इसकी भी पे करनी पड़ेगी और इसकी भी पे करनी पड़ेगी, अगर बैंक इन दोनों लोन्स को सीजीटी एमएससी से कवर करता है तो। ओके, इसमें अगर सीजीटी एमएससी में कवर हो जाते हैं तो इसमें एक एनुअल गारंटी फी इसमें इस लोन में भी और इस लोन में भी पे करनी पड़ेगी। बट इसकी कंडीशन ये होगी कि अगर ये टर्म लोन है, अगर ये टर्म लोन है तो जितना भी टेनर है 7 इयर्स का या 4 इयर्स का या 10 इयर्स का या 2 इयर्स का, तो इस कंप्लीट ईयर में, इस कंप्लीट टेनर तक इसकी गारंटी फुलफिल करता रहेगा सीजीटी एमएससी। बट अगर ये वर्किंग कैपिटल वाला केस है तो यहां पर केवल 5 इयर्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि अगर कोई पर्सन 5 साल तक अगर सही तरीके से अपना बिजनेस रन कर रहा है तो दैट मीन्स वो उसको अब अच्छे से चला सकता है, इसलिए उसकी गारंटी केवल 5 साल तक की ही देते हैं। बट इसकी जो एजीएफ है, एनुअल गारंटी फीस है, वो भी 5 साल तक ही चलेगी। ठीक है, उसके बाद ना तो कोई गारंटी फी देनी होगी, ना ही इसका कवरेज रहेगा। ओके, अगर ये बाद में 7वें साल में अगर जाकर एनपीए होता है, 7th ईयर में एनपीए होता है, तो बैंक्स को सीजीटी एमएससी की तरफ से किसी भी तरह की कोई भी हेल्प नहीं की जाएगी, ना उनको कोई पैसा दिया जाएगा। ओके, बट यहां पर जो कंप्लीट टेनर है, लोन टेनर जो है, लोन टेनर, उसमें सीजीटी एमएससी का कवर रहेगा। बट अगर ये टीएल है तो, टर्म लोन है तो, अगर वर्किंग कैपिटल वाला सीन है तो, वर्किंग कैपिटल का केस है तो यहां पर केवल 5 इयर्स के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब क्रेडिट गारंटी जो है वो 2 तरीके से दी जाती है, कुछ बैंक्स के केस में और कुछ एनबीएफसी के केस में। ठीक है, इनकी दोनों की अपनी अलग अलग तो नहीं कह सकते, लगभग सेम ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों को क्रेडिट फैसिलिटी, इनकी क्रेडिट गारंटी देने में। आगे बढ़ते हैं। अगर हम एक्सटेंट की बात करेंगे, किस एक्सटेंट तक क्रेडिट फैसिलिटी एमएसएमई की जो होगी, सॉरी एमएससी सीजीटी एमएससी की होगी, वो गारंटेड रहेगी। ओके, उसमें कितना कवर रहेगा, मान के चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस और अदर बोरोवर्स की। अगर कोई पर्सन है, मान के चलिए दिल्ली में ए और ये है बी, इसने माइक्रो एंटरप्राइज स्टार्ट किया और इसने अपना एक स्मॉल एंटरप्राइज। ठीक है, अगर इसका माइक्रो एंटरप्राइज है और उसका अमाउंट है 5 लाख रुपीज, इसकी क्रेडिट इसने 5 लाख का लिया है, तो उसका 85% तक, मींस अगर 5 लाख है तो उसका 85% तक कवर रहेगा। 4,25,000 तक। ओके, बट अगर 5 लाख से ऊपर और 50 लाख से ज्यादा है, मान के चलिए उसका है 20 लाख रुपए, ओके, तो उसका 75%, ओनली 75%, मींस 15 लाख रुपए तक का उसका, 15 लाख तक का उसका लोन कवर रहेगा। लेकिन अगर वो 50 लाख से ऊपर है, 5 करोड़ तक है, देखिए इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, इसमें 5 करोड़ तक की क्रेडिट जो है वो कवर रहेगी केवल। पहले ये केवल 2 करोड़ थी, बट 1 अप्रैल और 2023 से गवर्नमेंट ने इसे 5 करोड़ कर दिया। ये ध्यान रखिएगा, एमएससी सीजीटी एमएससी की जो कवरेज है वो है अप टू 5 करोड़ क्रेडिट फैसिलिटी। ठीक है, अप टू 5 करोड़ क्रेडिट फैसिलिटी, जो पहले 2 करोड़ थी, 1 अप्रैल 2023 से इसको 5 करोड़ कर दिया गया है। ओके, अगर 50 लाख से ज्यादा है और 5 करोड़ तक है तो 75% ही कवर रहेगा। अंडरस्टैंड? अगर हम बात करें केवल स्मॉल एंटरप्राइजेस की, तो कोई भी आप कितना भी लोन लो, अगर स्मॉल एंटरप्राइज है तो उसको केवल 75% ही, 75% ही उसकी क्रेडिट फैसिलिटी कवर रहेगी। अगर आपका माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस अगर नॉर्थ ईस्ट में है, सिक्किम में है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी ऑफ लद्दाख में है, तो अप टू 50 लाख रहेगा 80% तक, अप टू 50 लाख रहेगा 80% में इस केस में सिर्फ,
और 5 करोड़ तक 75%, मतलब इसमें और इसमें अगर 5 करोड़ तक का लोन रहेगा तो उसका 75% कवर रहेगा। ओके। थर्ड केस है, अगर विमेन एंटरप्राइज है, SC/ST एंटरप्रेन्योर है, MSCs सिचुएटेड इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है, जेड सर्टिफाइड MSCs है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पर्सन विद डिसेबिलिटी एट MSC प्रमोटेड बाय अग्निवीर्स, अगर कोई एंटरप्रेन्योर अग्निवीर है तो आप 500 लाख 5 करोड़ तक का लोन लीजिए, वो सारा का सारा उसका 85% कवर रहेगा। बट इसमें एक क्लॉज और है, अगर कोई MSC सिचुएटेड है आइडेंटिफाइड क्रेडिट डेफिशिएंस डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, अगर इनमें से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर कोई भी क्रेडिट, जहां पर क्रेडिट फैसिलिटीज बहुत आसानी से अवेलेबल नहीं है, अगर वहां पर कोई MSE अगर सिचुएटेड है तो उसको एडिशनल 5% कवर दिया जाएगा। मतलब मान के चलिए अगर ये माइक्रो एंटरप्राइज है, कोई ICDD में है तो वहां पर +5, इसमें भी +5 हो जाएगा, यहाँ भी +5 हो जाएगा, इनके केस में भी +5 हो जाएगा, इनके केस में भी +5 हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फी स्ट्रक्चर, एक गारंटी फी, एक एनुअल गारंटी फी हमेशा देनी होती है एनुअली CGT MSE को क्रेडिट फैसिलिटी को कवर करने के लिए। अगर 10 लाख तक का है तो उसका टोटल अमाउंट मान के चलिए 10 लाख रुपए है, अगर 10 लाख रुपीज है तो उसका 0.3%, अप टू 10 लाख है ये, लेकिन केवल है ना, अगर 10 लाख है तो उसका 0.37% एनुअल गारंटी फी देनी रहेगी। 10 लाख से 50 लाख है तो 0.55, 50 लाख से 1 करोड़ है 0.6, 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक है तो 1.2, और 2 करोड़ टू 5 करोड़ है तो 1.35। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट गारंटी फॉर बैंक, देखिए 2 प्रोसेस हैं CGT MSE के, 2 अलग अलग क्लॉज हैं, बैंक्स के लिए है और एक NBFCs के लिए। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर बैंक्स की अगर बात करें तो मैक्सिमम 5 करोड़, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसकी जो मैक्सिमम कवरेज है वो 5 करोड़ तक के एडवांसेस पर रहेगी, क्रेडिट फैसिलिटी पर रहेगी। ये 5 करोड़ जो हैं ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और फॉरेन बैंक्स के लिए है, और कुछ सेलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, जैसे IDBI, दैट इज द स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, 2 करोड़ तक का अगर लोन है तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, RRBs, स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एटसेट्रा, इन सभी के लिए रहेगा। और मैक्सिमम 50 लाख रहेगा माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। ओके, बाय वे ऑफ टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल, दोनों दी जा सकती हैं, टर्म लोन भी दे सकते हैं, वर्किंग कैपिटल में, लेकिन 5 करोड़ रहेगा इनके लिए, 200 लाख 2 करोड़ रहेगा इन सभी के लिए, और 50 लाख रहेगा माइक्रो स्मॉल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट गारंटी फॉर NBFCs मींस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, इनके लिए भी 500 लाख 5 करोड़ तक की, बट इसमें एक क्लॉज है कि जो अनसिक्योर्ड, देखिए जो पूरी फैसिलिटी दी जा रही है ना ये बैंक्स में, देखिए यहाँ पे भी जो ये दिया गया है 500 लाख 200 लाख 50 लाख, ये पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड है, इसमें किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं देनी रहेगी अगर इनके केसेस में होगा, केवल बैंक्स के केसेस में होगा तो। बट अगर हम NBFCs की बात करें तो यहाँ पर केवल 2 करोड़ होगा जो अनसिक्योर्ड क्रेडिट फैसिलिटी को कवर किया जाएगा। अगर 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक है, मैक्सिमम 5 करोड़ ही है, अगर 2 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ तक है तो वहां पर क्रेडिट फैसिलिटी शुड नेसेसरीली बी सिक्योर्ड बाय वे ऑफ प्राइमरी सिक्योरिटी। प्राइमरी सिक्योरिटी में चाहे आप कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज कीजिए या FDs रखिए, मतलब वो लोन आपका पूरी तरह से सिक्योर होना चाहिए 200 लाख टू 500 लाख। इन केस ऑफ NPA, अगर वहां से कोई रिकवरी आना बंद हो जाती है और वो अगर वो राइट ऑफ करना पड़े तो, ठीक है। तो आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।